जो अगला हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पहले समझते हैं कि होती क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ये तीन तरह से क्लासिफाइड है। आगे नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह से क्लासिफाइड है। जो पहला कैटेगरी है वो है जीरेंट्स, जो दूसरी कैटेगरी है वो है इनफिनिटिव्स, और तीसरी कैटेगरी है वो है पार्टिसिपल्स। और हम ये देखेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, जो जीरेंट्स होते हैं, ये एज नाउन काम करते हैं, वर्क एज नाउन। जो इन्फिनिटिव है टू टेल द पर्पस, और पार्टिसिपल्स हैं दे वर्क एज एडजेक्टिव। ये हमें देखना है। तो ये देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं। पहला हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। जो हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं वो है कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। देखो, अगर जैसे कोई लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये अखबार पढ़ रहा है। द बॉय इज रीडिंग पेपर, ये अखबार है। तो ये क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसी सेकंड इमेज में क्या है, ये कोई फुटबॉल है और ये लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो है प्लेइंग फुटबॉल। तो इन दोनों इमेजिनेशन के अंदर क्या है, एक एक क्रिया पड़ी हुई है, रीडिंग और प्लेइंग। अब ये लड़का जो है, ये फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ये लड़का फुटबॉल क्यों खेल रहा है, इसको बताने के लिए हम लिखेंगे टू। ही इज रीडिंग पेपर टू बिल्ड वोकेबलरी। इसी तरह से देखते हैं कि ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, किस लिए खेल रहा है, देखते हैं, टू एंजॉय। अब हम अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर, जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें जो फर्स्ट वर्ब है, जैसे इसमें फर्स्ट वर्ब है रीडिंग और इसमें फर्स्ट वर्ब है प्लेइंग। तो फर्स्ट वर्ब क्यों हो रही है, क्यों, जैसे ये लड़का पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, टू बिल्ड वोकेबलरी। ऐसे ही लड़का खेल रहा है, ये क्यों खेल रहा है, टू एंजॉय। तो जब एक क्रिया पड़ी है और वो क्रिया क्यों हो रही है, उसका जवाब देने के लिए हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये क्या है, इन्फिनिटिव्स है। तो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स पहली क्रिया का पर्पस बताने का काम करते हैं। ये है इन्फिनिटिव्स। ये मैं डेफिनेशन पढ़ी इन्फिनिटिव की। ऐसे हम आगे जीरेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और पार्टिसिपल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया का पर्पस बताते हैं। इन्फिनिटिव क्या करते हैं,
ये क्रिया का पर्पस बताते हैं। दूसरा देखते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होता है। दे वर्क एज एडजेक्टिव एंड शो द मूवमेंट। देखते हैं क्या। पार्टिसिपल्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल्स क्या हैं। पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स होते हैं एंड दे शो द मूवमेंट। Participles are adjectives and they show movement. For एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानो कि ये एक गाड़ी है, और अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचो कि ये गाड़ी चल रही है, इसके पहिए ऐसे चल रहे हैं और ये आगे बढ़ रही है। अब जब ये गाड़ी खड़ी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार। और जब ये गाड़ी चल रही है तो इसको बोलेंगे मूविंग कार। मूविंग कार। इसी तरह से देखते हैं, देखो अगर ये कोई फैन है तो सिंपल फैन है, नाउन है यानी कि फैन। लेकिन देखो अगर इसके पंख घूम रहे हैं, ऐसा सोचो इसके पंख घूम रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, इस पंखे के पंख घुमा देते हैं। तो जब ये पंखा घूमेगा तुम क्या बोलेंगे, रोटेटिंग फैन। तो यहाँ पर सिंपल हमने फैन लिखा था और अब हमने लिखा है रोटेटिंग फैन। तो फैन क्या है, रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेट वर्ड क्या कर रहा है, फैन के अंदर मूवमेंट लेकर आ रहा है। तो जो शब्द हमारे नाउन के अंदर गति लेकर आए उनको बोलते हैं पार्टिसिपल्स। जैसे यहाँ पर कार है और यहाँ पर मूविंग कार है, तो मूविंग क्या कर रहा है, हमारी कार में मूवमेंट को दिखा रहा है। रोटेटिंग क्या कर रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है। तो जो वर्ड्स हमारे नाउन्स के अंदर मूवमेंट को दिखाते हैं उनको बोलते हैं पार्टिसिपल्स। जैसे एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे आप सोचो कि ये कोई लड़की है, सिंपल अ गर्ल। लेकिन आप सोचो ये लड़की डांस कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, डांसिंग गर्ल। तो यहाँ पर ये डांसिंग जो वर्ड है ये मूवमेंट लेकर आ रहा है गर्ल में, तो ये डांसिंग गर्ल क्या बन गया, पार्टिसिपल बन गया। तो पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल वो है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं एंड दे शो द मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट। ये पार्टिसिपल होते हैं। ऐसे ही होते हैं जीरेंट्स। जीरेंट्स क्या होते हैं, ये दिखने में तो क्रिया ही होते हैं लेकिन ये काम नाउन की तरह करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जीरेंट्स क्या हैं, जे वर्क लाइक नाउन्स। ये नाउन्स की तरह काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं, आई लाइक एप्पल। अब एप्पल क्या है, एप्पल एक नाउन है, एप्पल इज अ नाउन। ऐसे मैं बोलता हूँ आई लाइक स्विमिंग।
स्विमिंग है एक एक्सरसाइज का नाम है। तो यानी कि स्विमिंग एक ऐसा शब्द है जो कि एंड तो आईएनजी पर होता नहीं, क्रिया की तरफ, लुक्स लाइक अ वर्ब। लेकिन ये काम, जैसे एप्पल एक नाउन है, ऐसी स्विमिंग भी यहाँ पर एक नाउन बन रहा है। तो ये दिखने में क्रिया होते हैं लेकिन ये नाउन होते हैं एक्चुअल में। तो वो शब्द दिखने में वर्ब, इनके पीछे आईएनजी आता है, बट दे आर एक्चुअली नाउन्स, दे आर कॉल्ड जीरेंड्स। सो जीरेंड आर nouns like swimming, smoking, drinking, ये सब क्या हैं? nouns हैं। तो अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो हमने ये देखा कि जीरेंड नाउन की तरह काम करते हैं, इन्फिनेटिव पर्पस बताते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव बताते हैं। अब इन सब में कॉमन बात क्या है, इनको हम बोल क्या रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन ये सब दिखने में क्रिया की तरह है, दे ऑल लुक लाइक वर्ब्स। ये सब के सब क्या हैं? दे ऑल आर लाइक वर्ब्स। दे ऑल लुक लाइक वर्ब्स। शक्ल में तो क्या है? जीरंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव तीनों ही क्रिया की तरह होते हैं, लेकिन काम करने में जीरंट नाउन की तरह होते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह होते हैं और इन्फिनेटिव पर्पस बताते हैं। ये इनका काम है। दिखने में तीनों ही ये आईएनजी के साथ दिखेंगे हमें, ये फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में दिखेंगे और ये भी आईएनजी वगैरह की फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, मूवमेंट को बताएंगे, ये पर्पस को बताएंगे और ये खुद नाउन होते हैं। तो दिखने में ये तीनों ही क्या है? क्रिया की तरह है। देखो, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन काम इनका अलग अलग है, तीनों का अलग अलग काम है। ये पर्पस की तरह काम करते हैं, ये नाउन की तरह काम करते हैं और ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा है नॉन फाइनाइट का, कि नॉन फाइनाइट तीन तरह के कैटेगरीज हैं। इसको और स्टडी करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।